प्रिय मित्रों, पिछले वीडियो में हमने परिवार चैप्टर का अध्ययन किया था। आज हम परिवार अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नों को समझेंगे। यह सभी प्रश्न सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को अवश्य अंत तक देखें। चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन आप बिना समझे उत्तर की तरफ ना जाएं, पहले क्वेश्चन को समझें, उसके बाद ही आप उत्तर दें। तो बच्चों का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो बालक रहता है वह समाज की सभी बातें सबसे पहले कहाँ से सीखता है। तो ऑप्शन है आपके परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। तो प्रश्न पहले का सही उत्तर क्या है? पहला, परिवार से। परिवार ही बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, जहां पर बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण की जाती है या बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है बालक की सबसे पहले परिवार से ही शुरुआत होती है, इसीलिए तो परिवार को समाजीकरण का पहला पाठ माना जाता है या उसकी पहली पाठशाला माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो एकल परिवार की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी कि एकल परिवार वह परिवार होते हैं जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। कैसे बच्चे रहते हैं? अविवाहित बच्चे। तो ऐसा परिवार एकल परिवार कहलाता है। तो ऑप्शन देखते हैं अपन यहां से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, नहीं, गलत है। सेकंड ऑप्शन है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, अर्थात प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी, अर्थात जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मुख्य रूप से बताना है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने मुख्य रूप से परिवार के प्रकार पढ़ा था। पहला पढ़ा था अपन ने एकल परिवार और दूसरा पढ़ा था हमने संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार, अर्थात कितने प्रकार पढ़े थे हमने? 2 प्रकार पढ़े थे। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या है अपना? बी, 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राथमिक समाजीकरण क्या है या प्राथमिक समाजीकरण है। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है हमें यहां बताना है। तो चलिए प्रश्न चौथे के विकल्प की तरफ चलते हैं। तो पहला विकल्प है शुरुआती आयु में परिवार व मित्रों से सीखना। शुरुआती आयु में परिवार व मित्रों से सीखना। दूसरा है किशोर अवस्था में समाज से सीखना। प्राथमिक की बात कर रहा है तो किशोर अवस्था तो होगा नहीं, तो हटा ही दो। प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, जब भी बच्चा जन्म लेगा तो डायरेक्ट समाज में प्रवेश नहीं करेगा, तो यह भी गलत है। शिक्षकों का अनुसरण करना, बच्चा जन्म लेते से ही विद्यालय नहीं जाता है, तो यह ऑप्शन भी गलत है। अर्थात पहला हमारा सही है, शुरुआती आयु में परिवार व मित्रों से सीखना। बच्चे का समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा कथन निम्न में से सही है या सत्य है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। हमारे भारतीय समाज में जो दहेज मांगने वाली बात है वह बिल्कुल गलत है। तो एकल परिवार कहें या संयुक्त परिवार कहें, दोनों में दहेज प्रथा कैसी बात है? गलत बात है, अर्थात विकल्प नंबर 1 गलत है। विकल्प बी की तरफ चलते हैं। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। किसी भी परिवार में बालक से कार्य कराना बहुत ही गलत बात है, अर्थात बाल श्रम एक समान बात ना होकर कैसी गलत बात है। चाहे एकल परिवार हो संयुक्त परिवार हो, दोनों में बाल श्रम नहीं कराना चाहिए, अर्थात विकल्प नंबर बी भी गलत है। प्रश्न नंबर 5 का सी है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। सत्य बात है, हमारे समाज में किसी भी परिवार से दहेज मांगना या बालक से बाल श्रम कराना बहुत ही गलत बात है, यह सामाजिक बुराइयां हैं, अर्थात 5वें का सी नंबर का कथन सही है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। प्रश्न नंबर 6वें की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है,
भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यहाँ पर हमसे पूछा गया है किस वर्ष पारित किया गया है, लागू किया गया है नहीं पूछा गया है, पारित किया गया। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में लाया गया था। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में लाया गया था, लेकिन इसे लागू 1 नवंबर 2007 में किया गया। इसे लागू कब किया गया? 1 नवंबर 2007 में बाल विवाह निरोध अधिनियम लागू किया गया। लेकिन हमसे प्रश्न 6 में पूछा है कि किस वर्ष पारित किया गया, तो प्रश्न 6 का उत्तर नंबर ए सही है, 2006। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से या कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता जो है परिवार की नहीं है? तो पहले नंबर का विकल्प है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो। यह तो परिवार की विशेषता है, 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क या व्यक्ति सदस्य सभी साथ में रहते हैं। दूसरा है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। यह परिवार की विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी सदस्य की आय जितनी भी हो वह भिन्न भिन्न जमा नहीं की जाती, प्रत्येक सदस्य की आय एक साथ ही जमा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी है, भी देख लेते हैं। सी है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। सही बात है, जो भी समाज में बना हुआ है वह सभी लोग समाज के नियमों का पालन करते हैं। सुरक्षा एवं बच्चों का उत्तरदायित्व, बिल्कुल सही बात है, बच्चों और सुरक्षा दोनों के उत्तरदायित्व की भावना का निर्वहन भी करते हैं। प्रश्न है भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? लड़के की पहले पूछा है और लड़की की बाद में। तो लड़के की 21 वर्ष है और लड़की की कितनी है? 18 वर्ष है। लड़के की 21 वर्ष और लड़की की कितनी है? 18 वर्ष है। पर शारदा एक्ट के अनुसार यह आयु 14 वर्ष लड़कियों की थी और 18 वर्ष किसकी थी? लड़कों की थी। लेकिन बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में लाया गया और उसके अनुसार कहा गया कि लड़के की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष विवाह योग्य न्यूनतम आयु होगी। प्रश्न 9वां है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है अपने को बताना है, सत्य है या असत्य है। ऑप्शन के अनुसार देख के हल करते हैं। पहला ऑप्शन है सत्य नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहता है कि बच्चे जैविक होते हैं। ऐसी तो कोई बात किया नहीं कि बच्चे जैविक होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यह तो बिल्कुल सत्य लग रहा है, सही बात है। यह सही नहीं है कि परिवार में माँ, पिता और उनके 2 बच्चे ही रहें। परिवार में अधिक सदस्य भी रह सकते हैं, कम सदस्य भी रह सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सही नहीं है, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। भिन्न भिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं, अतः परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चे सम्मिलित होना गलत है। प्रश्न 10वां है, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? एकल परिवार क्यों बनते हैं, यह कैसे उत्पन्न होते हैं, यह आपको बताना है। तो जनसंख्या से, महंगाई से, कलह की भावना से, या यह सभी। तो आपको पता होगा जब संयुक्त परिवार की जनसंख्या अधिक हो जाती है, संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, तभी एकल परिवार का निर्माण होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है आपका, सही है। दूसरा भी देखते हैं, जब महंगाई अधिक बढ़ने लगती है तो परिवार में जो रहते हैं प्रत्येक सदस्यों में मनमुटाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब सी देखते हैं, कलह की भावना, लड़ाई झगड़े संयुक्त परिवार में अधिक होते हैं, जिससे वह टूटकर क्या बना लेते हैं? एकल परिवार का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात तीसरा ऑप्शन भी सही है। अर्थात 10वें का सही उत्तर क्या है आपका? यह सभी, डी नंबर का बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11वां है आपका, किसी परिवार को दर्शाया जाता है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है, किससे दर्शाते हैं अपन लोग? किसी भी परिवार को पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारिवारिक वृक्ष से, 11 का ए सही है।
प्रश्न 12वां है, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माँ बाप, बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं। पहला विकल्प है आपका एकल परिवार। एकल परिवार की परिभाषा तो अपन लोग जानते हैं क्या, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित रहते हैं, वो कौन सा परिवार है, एकल परिवार है। लेकिन यहाँ क्या बोला आपको, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माँ बाप, बच्चे, तो ऐसा परिवार कौन सा होता है जिनमें ये सब रहते हैं, ऐसा परिवार हमारा संयुक्त परिवार होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी 12वें का सही है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, पुत्र पुत्री, माँ बाप, भाई बहन सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, वह परिवार हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 12 का विकल्प 2 सही है, बी नंबर का। प्रश्न 13 है, परिवार से क्या आशय है। तो 1 नंबर पे दिया है परिवार एक संस्था है, बी नंबर पे दिया इसमें बालक का जन्म होता है, सी नंबर पे दिया है, तीसरे नंबर पे दिया है इसमें बालक का विकास होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि परिवार एक संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, उसी में बालक का विकास होता है और उसी में बालक का अंत भी होता है। अर्थात 13 का पूछ रहा है आपको उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सत्य है, ऑप्शन नंबर बी भी सत्य है, ऑप्शन नंबर सी भी सत्य है। अर्थात 13 का डी नंबर का सही हो जाएगा, ये सभी कैसे सत्य है। अगला प्रश्न 14 है, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों में अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। सही बात है, जो विद्यार्थी अधिक मात्रा में खेलकूद में रुचि लेता है उससे सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि करने के अनेक अवसर मिलते हैं। वह खेलकूद के जरिए नए नए विकास करता है, वह नए नए वस्तुओं की खोज करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ भी चलते हैं अपन, इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा। सही बात है, जो विद्यार्थी अधिक खेलों में रुचि लेता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है, उसके संवेग जो है खेलकूद से अधिक प्रेरित होते हैं और उसे हमेशा स्वस्थ बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर 14 का बी भी बिल्कुल सही है। सी के तरफ चलते हैं हम, छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है या उचित ढंग से हो सकेगा। जो विद्यार्थी खेलता है तो वह हमेशा शरीर में स्फूर्ति बनाए रखता है, जिससे उसके शरीर का विकास अधिक तीव्र गति से होता है और उचित ढंग से होता है। अर्थात छात्रों का खेलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे उसका शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सके। अर्थात सी नंबर का भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त सभी, अर्थात 14 का डी नंबर का बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अर्थात 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी। अंतिम प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है, ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार परिवार के कार्यों को विभाजित किया गया है। कितने भागों में ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार परिवार को विभाजित किया गया है। तो ऑगबर्न और निमकॉफ ने परिवार के कितने भागों में बांटा है या परिवार कितने कार्यों के आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से 6 भाग हैं। पहला है आर्थिक क्रियाकलाप, दूसरा है प्रकृत्यात्मक, तीसरा है रक्षात्मक, चौथा है आनंद पद, पांचवा है धार्मिक और छठवां है शैक्षणिक क्रियाकलाप के कार्य। अर्थात 15वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी। 15वें का सही उत्तर क्या है, डी। 6 वर्गों में विभाजित किया है, आर्थिक, प्रकृत्यात्मक, रक्षात्मक, आनंदप्रद, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। मित्रों, आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम अगले वीडियो में पेड़ पौधों से संबंधित अध्याय पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।